नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 31 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन पंजाब और इससे सटे हुए पाकिस्तान की सीमा पर, दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में और तीसरा सर्कुलेशन महाराष्ट्र के विदर्भ में बना हुआ है। और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 31 अगस्त को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नांदेड़, परभनी, वर्धा, अकोला और अमरावती। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अकोला, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, थाने, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई और नासिक में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नासिक, सतारा और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, धाराशिव, अहिल्यानगर, थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, रायगढ़, अकोला, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, सिंधुदुर्ग, धुले, अमरावती, बीड, जलना, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना, चंद्रपुर, जलगांव और परभनी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं हिंगोली, लातूर, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नांदेड़, संभाजीनगर, रत्नागिरी और वर्धा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, नांदेड़, परभनी, रायगढ़ और वर्धा। अब आइए देखते हैं 1 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 31 अगस्त की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, जलना और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, पुणे, सांगली, सतारा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, सांगली, पुणे, धुले, वर्धा, संभाजीनगर, नासिक और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, नंदुरबार, अहिल्यानगर, सोलापुर, पालघर, अमरावती, बीड, अकोला, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, लातूर, बुल्ढाना, थाने, बायकुला मुंबई, जलना, जलगांव, सिंधुदुर्ग, भंडारा,
चंद्रपुर, नागपुर, रायगढ़, धाराशिव और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी, रत्नागिरी, गोंदिया और हिंगोली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं चंद्रपुर और गढ़चिरौली। अभी तक आप देख रहे थे 1 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, जलगांव और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, सतारा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, पुणे, जलगांव, अहिल्यानगर और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, नासिक, नंदुरबार, पालघर, सांगली, अकोला, अंधेरी मुंबई, नागपुर, थाने, बीड, बोरीवली मुंबई, जलना, वर्धा, भांडुप मुंबई, पवई मुंबई, कोल्हापुर, संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, रायगढ़, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल और परभनी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अमरावती, चंद्रपुर, लातूर, हिंगोली, धाराशिव, रत्नागिरी, नांदेड़, सोलापुर, सिंधुदुर्ग और गोंदिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा और चंद्रपुर। अभी तक आप देख रहे थे 2 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नागपुर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, नांदेड़, परभनी, सोलापुर, वर्धा और यवतमाल। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, अमरावती, यवतमाल, जलना, सोलापुर, पुणे, परभनी, सांगली और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अकोला, कोल्हापुर, धाराशिव, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, नासिक, थाने, वाशिम, बीड, जलगांव, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, लातूर, धुले, सिंधुदुर्ग, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, बायकुला मुंबई, गोंदिया और संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी, भंडारा, नंदुरबार और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है चंद्रपुर। अभी तक आप देख रहे थे 3 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, चंद्रपुर, गोंदिया, परभनी, थाने, अकोला, अमरावती और भंडारा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, सतारा और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं लातूर, सांगली, बायकुला मुंबई, सोलापुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, रायगढ़, हिंगोली, धाराशिव, संभाजीनगर, अमरावती, यवतमाल, थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, नांदेड़, नंदुरबार, अकोला, वर्धा, नासिक, जलना, वाशिम, गोंदिया, परभनी और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, जलगांव, भंडारा, सिंधुदुर्ग, बुल्ढाना, नागपुर, धुले, पालघर और गढ़चिरौली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अकोला, अमरावती, धुले, नांदेड़, नंदुरबार, नासिक, परभनी और वाशिम। अभी तक आप देख रहे थे 4 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, सोलापुर, वर्धा और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वान्याचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वान्याचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, सतारा, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सिंधुदुर्ग, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सोलापुर, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अमरावती, गोंदिया, बायकुला मुंबई, गढ़चिरौली, नंदुरबार, वर्धा, लातूर, पालघर, बुल्ढाना, बीड, रायगढ़, रत्नागिरी, चंद्रपुर, धाराशिव, जलना, जलगांव, नागपुर, वाशिम, नासिक, भंडारा, यवतमाल, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, अकोला और धुले। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।